तारिक फतेह कॉलमिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत होगी। युक्तेश्वर कुमार कंजर्वेटिव पार्टी के नेता भी हैं, उनके साथ कई बार आप पहले भी बातचीत हमारी देख चुके हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। परवेज आलम, वरिष्ठ पत्रकार जिनकी कई रिपोर्ट्स के लिए वो खास तौर से लोगों के दिलों में राज करते हैं, वो हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र कुमार ओझा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तारिक फतेह साहब आपसे समझना चाहता हूं, ये रिजल्ट सीधे सीधे एक प्रक्रिया प्रोसेस के तहत आए रिजल्ट्स के तौर पर आप देखते हैं, या इसमें समझने और कहने के लिए बहुत कुछ है? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एक ऐसा शख्स जिसकी रेशियल आइडेंटिटी इज ऑफ अ माइनॉरिटी, वो उस वक्त लेवल तक पहुंचा जहां पे उसको 43% ऑफ द वोट मिला है। तो ये तो नहीं हम ये इल्जाम बरतानिया पे नहीं लगा सकते कि नस्ल पर। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रस्ती की बेसिस पे वो जीता है। जहां तक अपनी ट्रस्ट की बात है, ये गलत चॉइस की है मेरे लिहाज से, नॉट बिकॉज के मैं भी हिंदुस्तानी हूं या, बल्कि इनका प्रॉब्लम अब फ्रांस से शुरू हो जाएगा। इन्होंने तो ये शुबा उठा दिया कि इज फ्रांस अ फ्रेंड ऑफ ब्रिटेन और नॉट, तो उन्होंने कहा टाइम विल टेल। अब ये इस टाइप की बात करने से एक लैक ऑफ मैच्योरिटी नजर आती थी, एंड आई स्टिल थिंक के ऋषि सुनक कुड हैव बीन अ बेटर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन द फैक्ट कि वो लड़े और उनको इतनी क्लोज रेस दी, मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि शुरू से ही लिज की वो थी, लीड ज्यादा थी, एंड लोग कह रहे थे कि इट वुड कम टू अबाउट 70-30, लेकिन ये आप देखिए कि 62-43 के हिसाब से वेरी लार्ज नंबर ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन हैज सपोर्टेड ऋषि सुनक। ये एक लिहाज से आई थिंक मतलब तारिक साहब, नटशेल में इनिशियल रिमार्क आपका ये है कि इसमें नस्ल भेद नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन मैच्योरिटी के लिहाज से और चीजों की समझबूझ के हिसाब से ऋषि सुनक जो है वो लिस्ट से कहीं बेहतर साबित हो सकते थे, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं परवेज साहब से भी इसको समझना चाहता हूं। परवेज साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? दूसरी बात यह है कि तारिक फतेह साहब के साथ मेरा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है टीवी डिस्कशंस में हिस्सा लेने का, और आज तक कभी मैंने उनकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी मुझसे इत्तेफाक किया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये आपका प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है टेलीविजन डिस्कशन में गुज़िर 5-10 सालों में जब मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ, उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। तारिक फतेह सही कह रहे हैं यार, ये कोई मामूली बात नहीं है कि ऋषि सुनक, पहली बात तो ये 8 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट्स रह गए थे, उसमें ऋषि सुनक शामिल थे, और दूसरी बात ये कि इतना ज़बरदस्त मार्जिन के साथ में वो सामने निकल कर आए, ये इसका हम लोगों को वाकई अंदाज़ा नहीं था शुरू से कि इस हद तक हो सकता है। टोरी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जो इनकी जो विपक्षी जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है, लेबर पार्टी, वो लिबरल मानी जाती है, प्रोग्रेसिव मानी जाती है, और डाइवर्सिटी के हिसाब से भी खासा आगे है कंजर्वेटिव पार्टी से। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी में इस कदर इतनी बड़ी तादाद में इनको वोट मिल सकता था ऋषि सुनक को, इसका हमें अंदाजा नहीं था। दूसरी बात यह कि ये कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि बोरिस जॉनसन की ही कैबिनेट थी, जो कि आज तक ब्रिटेन के इतिहास में सबसे ज्यादा डाइवर्स कैबिनेट थी। मतलब ये कि इतनी विविधता वाला मंत्रिमंडल जिसमें कि अलग अलग रेसेस, जाति के लोग हों, धर्मों के लोग हों, ऐसा इससे पहले कभी गठन नहीं हुआ था ब्रिटेन में इस तरह के मंत्रिमंडल का। तो इसकी मैं समझता हूँ उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, और मुझे खुद ताज्जुब है कि कंजर्वेटिव पार्टी जिसको हम रेसिस्ट किसी हद तक समझते थे, वो इस हद तक आगे आ सकती है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ऋषि सुनक को इसलिए नहीं चुना गया है कि क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं वगैरह वगैरह, ये बातें मुझे लगता है। चलिए, तो ये 2 हमारे पैनलिस्ट स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके हिसाब से रेसिज्म की वजह से या ओरिजिन किस जगह से है कैंडिडेट का, इसकी वजह से कुछ हुआ होगा, ये कम से कम उनको नहीं लगता। लेकिन युक्तेश्वर जी, आप तो इस पार्टी को इनसाइड आउट जानते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैं कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर भी हूं और काउंसलर भी हूं, और ये बात सही है कि जो भी हुआ, आज लिज ट्रस बनी प्रधानमंत्री, कल बनेंगी वो, तो ये केवल मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऋषि सुनक बहुत आगे हैं उनसे। वो यहाँ के बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं, अमेरिका के बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं, वो
नंबर 2 लीडर रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। लेकिन 3 चीजें हैं यहाँ पे, 3 चीजें। एक, नंबर 1 कि उनको ये बताया गया कि भाई आपने टैक्स नहीं काटा, टैक्स बहुत बढ़ गया है, एनर्जी बिल पर बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा, यहाँ के कंजर्वेटिव के मेंबर से मैं हमेशा मिलता हूँ और मैं जानता हूँ कि दूसरा इनएविटेबली रेसिज्म का मुद्दा यहाँ पे है। और अभी भी, हालांकि 8 जो पीएम के कैंडिडेट थे उसमें ब्लैक ब्राउन काफी लोग थे, लेकिन पीएम का पद मिलना आज 21st ईयर ऑफ 21st सेंचुरी में भी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद ही इससे बहुत बार भुगत चुका हूँ, ये रंग-भेद की नीति से, और मैं अभी भी लड़ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध में केस भी कर चुका हूँ। सर, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको रोककर ये बात दोहरानी चाहिए अपने दर्शकों के लिए। तीसरा फैक्टर क्या है वो मैं आपसे समझूंगा, लेकिन आपने जो दूसरी बात कही है कि इनएविटेबली यहां पर रंग भेद एक मसला है। 21st सेंचुरी के 21 साल बीत जाने के बाद भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि नस्ल भेद खत्म होकर यहां पर नस्ल भेद को किनारे रखकर चीजों को देखने के लिए लोग तैयार हैं। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और क्या ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी बात है। जितेंद्र जी के पास वो बात लेकर जाऊं, ये जो बात कही है युक्तेश्वर जी ने, प्लीज इसकी ब्रेकिंग तैयार कीजिए। ये बहुत बड़ी बात युक्तेश्वर जी ने कही है, जो खुद भी कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये तैयार कीजिए, ये बहुत अहम बात वो कह रहे हैं कि नस्ल भेद इनएविटेबली वहां पर होता रहा है। ये एक तरीके से वहां का इंटीग्रल हिस्सा है। आपको याद होगा ये बात अश्विनी वैष्णव जी ने भी पार्लियामेंट में कही थी, और तब ऑक्सफोर्ड के चुनावों को लेकर बात हुई थी और हिंदुस्तान में यह बात नोटिस की गई थी कि रंग भेद, नस्ल भेद एक हिस्सा है, एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।